दोस्तों, आज आप लोग के लिए मेरे पास काफ़ी अपडेट्स हैं मूवी को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आपको पता है कि जो 2 क्लैश है जो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है 19 मार्च को, उसकी वजह से कितने पिक्चर का जो डेट है वो आगे बढ़ गया है। एक तो सनी पाजी की गबरू है, उसके बाद पेड़ी है जो कि रामचरण की पिक्चर है और जाह्नवी कपूर का, वो पिक्चर का डेट आगे बढ़ गया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो कितने पिक्चर हैं, अभी आपको बता रहा हूँ अप्रैल में ही रिलीज हो रही है। बैटल ऑफ गलवान, ये भी पहले आने वाली थी, लेकिन इसका भी डेट को टाला गया है और अभी आ रहा है इसके ऊपर मैं आगे बताऊँगा। इसका भी हो गया, आगे बढ़ गया डेट। भूत बंगला जो है, वो भी पहले रिलीज होने वाली थी लेकिन हम 9 अप्रैल को रिलीज होगी। तो ये 4 जो मूवी है, बाकी तो अप्रैल में पहले से कई पिक्चर आने वाली थी, लेकिन ये 4 मूवी का डेट को इसलिए आगे किया गया, पोस्टपोन किया गया, क्योंकि वो 2 सैंडविच के बीच में पिसना नहीं चाहते थे। ये अच्छा निर्णय है, मैं तो टॉक्सिक के लिए भी बोल रहा हूँ कि पैर खींचना चाहिए, लेकिन चलिए जो हुआ। तो ये खबर थी। दूसरी खबर है, जो मैं आपको ये बहुत बड़ी खबर एक और बता रहा हूँ। एक खबर है जो कि एक्सपोज़ करता है पूरी तरह से प्रकाश राज और उसके नैरेटिव को। प्रकाश राज ने बोला था कि स्प्रीट को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जो अब खबरें आ रही है, वो खबरों के हिसाब से संदीप रेड्डी वांगा ने पहले दीपिका पादुकोणे को इस फ़िल्म से निकाला और दूसरी बार प्रकाश राज को इस फ़िल्म से बाहर किया। दीपिका पादुकोणे के काम आपको पता है कि उन्होंने इस फ़िल्म में शिफ्ट को लेकर बहुत बड़ा हुआ है कि 8 घंटे का मतलब उनको था कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकती, इस पे वो नाराज़ हो गए और उनकी जगह पर तृप्ति डिमरी को ले लिया। इसी तरह जो प्रकाश राज है, उनको स्पिरिट में उनको क्रिएटिव अपना अपना चलाने का प्रयास कर रहे थे। प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की बातें नहीं मान रहे थे, तो इसलिए डायरेक्टर ने उनको निकाल बाहर किया। अब वो जो बोले कि मैंने छोड़ दिया, मैंने क्या, जो आदमी होता है ना वो ऐसे ही बोलता रहता है कि मैंने फ़िल्म को छोड़ दिया। आज स्पिरिट में काम करना और संदीप रेड्डी वांगा के मतलब आज संदीप रेड्डी मांगा कोई राह चलते कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है कि आप उनके फिल्म को आप लात मार के निकल जाओगे, चाहे दीपिका पादुकोण है, जो कोई भी हो। अगर मतलब मैं मानता हूँ 2-3 डायरेक्टर ऐसे हैं जिनकी अपने नाम से आज के टाइम में पिक्चरें बिकती हैं, लोग देखने जाते हैं। तो आज के रात में आज आदित्य धर ने अपने नाम को स्थापित किया है, संदीप रेड्डी वांगा ने। तो कोई बोले कि संदीप रेड्डी वांगा के पिक्चर में मैं काम नहीं करूंगा या करूंगी या मैंने उनकी पिक्चर को छोड़ दिया, तो आप पहले ही समझ लीजिए कि आप बंदा झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो चीज़ संदीप रेड्डी वांगा पिक्चर, आप सोचिए कि कब पिक्चर आई थी, उनकी पिक्चर आप 2-3 ही पिक्चर उठा लीजिए। आपने अर्जुन रेड्डी देखा, कबीर सिंह देखा, उसके बाद एनिमल देखा। वो काफ़ी समय देते हैं और यही वजह है कि जो प्रभास उनकी पिक्चरें नहीं चल रही है, उसके बावजूद भी लोगों को लग रहा है कि स्प्रीट में प्रभास को लेकर वो एक बहुत बड़ा चैलेंज कर सकते हैं और प्रभास को एक तरह से एकदम नए तरीके से उनको लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा ऐसा लग रहा है। तो ऐसे लोग उनके पिक्चर को छोड़ दें, ये हो नहीं सकता। इसीलिए जो दीपिका पादुकोण ने पहले ये खबर फैलाई थी, तो बाद में खबर आई कि नहीं, उन्होंने अपनी चलाने की कोशिश की तो स्प्लिट से उनको निकाल बाहर किया। वैसे ही प्रकाश राज भी जो रूमर उड़ाते तो बाद में उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से आ गया कि ये बेकार की बातें हैं और मतलब ये खबर आ रही है कि उन्होंने अपना चलाने की कोशिश किया है, इसलिए उनको निकाल दिया गया। अब वो बोलते रहते पहले कि बेबुनियाद अटकलें हैं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसके साथ ही एक्टर ने मतलब अपने फ़िल्म में हिस्सा होने का कन्फर्म। अब जो बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि मैं इस फ़िल्म में काम कर रहा हूँ। स्पिरिट की ऑडियो स्टोरी सामने आ गई, प्रकाश राज की ही आवाज़ में था। लेकिन जो आपको पता है कि फ़िल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था, तो कहानी जो आपने डायलॉग देखा होगा, जो स्पिरिट का एक केवल ऑडियो रिलीज़ किया था, तो उसमें प्रकाश राज के ही डायलॉग थे। तो अब प्रकाश राज ने जो बोला, उसकी वजह से इनको निकाल बाहर किया गया। एक और खबर है अगला, ये भी सब जो बड़ी खबरें हैं। एक तो पहला कि रामायण में जो ये खबर चल रही थी कि रामायण जो पिक्चर है, उसमें जो साउथ के एक्टर विजय सेतुपति, मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ इनका, उनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है। इसमें उनकी एंट्री हो गई है, जो रामायण के भाई विभीषण का किरदार निभा रहे हैं और ये काफ़ी चल रहा था न्यूज़ में। लेकिन विजय सेतुपति ने सबसे पहले इसको खारिज किया, कहा कि मैं रामायण का कभी भी हिस्सा नहीं रहा। और बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए उन्होंने बताया
कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ, पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई। यानी साफ है कि विजय जो है विभीषण के तो क्या रामायण में कोई भी किरदार नहीं रहा है। आप जानते हैं रामायण में कौन-कौन से एक्टर हैं, कौन-कौन से नहीं है, सब आपको पता है। इसी तरह एक और खबर आ रही है रामायण से संबंधित कि इसमें एक और खबर आ रही थी कि जो विक्रांत मैसी हैं, ये इसमें इनको निकाल दिया गया, इनके जगह पे जो राघव हैं उन्होंने रिप्लेस किया इनको। अब ये क्या था, नीतीश तिवारी के जो फ़िल्म है इसमें राघव जुनियाल जो थे लंकेश यानी रावण के यश के बेटे मेघनाथ इंद्रजीत का किरदार निभाएँगे। पहले इसके लिए विक्रांत मैसी को किया गया था लेकिन बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि विक्रांत मैसी ने क्यों? तो विक्रांत मैसी ने बोला कि मैं इसके पार्ट कभी था ही नहीं, कभी भी रामायण में था ही नहीं। ये जो भी खबरें कहीं से भी आ रही है वो बेबुनियाद है और सरासरी रूमर्स है, मैं इसमें कभी नहीं था। तो अब सच्चाई क्या है वो तो यही दोनों लोग जानते होंगे, मेकर्स जानते होंगे कि इसमें विक्रांत मैसी थे या नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में जो इंद्रजीत है मेघनाथ के बेटे का, वो वो जो है राघव जुयाल कर रहे हैं इस रोल को और बाकी एक्टर लोग के बारे में जानते हैं कौन-कौन है इसमें। एक और सबसे बड़ी खबर है कि जो सनी पाजी की फ़िल्म है, एक नई पिक्चर आ रही है, सनी पाजी को लेके बना रहे हैं जो किल आपने देखी होगी, जिन लोगों ने किल पिक्चर देखी काफ़ी उस फ़िल्म को सराहना भी मिला था, उस फ़िल्म के बारे में। उसके निर्देशक हैं निखिल नागेश भट्ट। अब वो सनी पाजी को लेकर एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी बनाने जा रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड पिक्चर है, काफ़ी बड़ा और ये फ़िल्म जो है 2026 में, इसी साल शुरू हो जाएगी, 2027 में रिलीज़ होगी। अभी इसके और कोई कास्ट के बारे में कोई खबर नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये अभी तक सनी पाजी इसको साइन कर चुके हैं, इस फ़िल्म को और ये फ़िल्म जो है 26 को शुरू हो जाएगी। तो आज के टाइम में सनी पाजी के पास किसी तरह से ना जो है, वो देखा जाए तो उनके पास टाइम नहीं है, फ़िल्म में काम करने। इसके बाद एक और खबर है, जो जो सलमान खान के फैन हैं, उनके लिए कि जो बैटल ऑफ गलवान है, उस फ़िल्म का जो डेट है वो टल गया, जो पहले रिलीज़ हो रहा था। अब डेट टल के वो 15 अगस्त पे चला गया, पहले अप्रैल में आ रहा था, पहले अप्रैल में पहले मार्च में था, फिर अप्रैल में गया। अब वो पता चल रहा है क्योंकि जो मेकर्स हैं, जो खबर है कि मेकर्स हैं और खुद सलमान खान भी इस फ़िल्म के जो टीज़र आया और जो गाने का सॉन्ग आया, उसके रिएक्शन जो सोशल मीडिया पे आए, उससे वो लोग थोड़ा-सा बोलते घबरा गए या स्केयर्ड हैं, जो कि आपने देखा होगा, ये पहली बार टीज़र जो अ, उसका आया था आदिपुरुष का, तो लोगों ने बहुत उस पे कमेंट किए थे, उसके लिए काफ़ी बोला था कि बेकार वीएफएक्स है, इस तरह के रिएक्शन दिया था। और बा वही हुआ कि अगर पब्लिक अगर नहीं चाहती है, पब्लिक का पहले रिएक्शन अगर टीज़र देख के प्रभावित नहीं हुआ, गाना देख के प्रभावित नहीं हुआ, उसके बारे में अगर नेगेटिव रिएक्शंस आ रहे हैं, तो मेकर्स ने सोचा उसके लिए पूरा से पूरा रीशूट कर रहे हैं और ये जो शूटिंग है, वो आपको चलने वाली है पूरी फरवरी तक। काफ़ी लंबा शेड्यूल है और इसी बॉम्बे में शूट किया जा रहा है, तो का उसमें अब ये लोग काफ़ी चीज़ें रीशूट करेंगे, काफ़ी चीज़ें डालने वाले हैं। अब जब इसका ट्रेलर आएगा तो पता चलेगा जी आखिर इनके रीशूट करने से क्या होने वाला है। तो देखते हैं कि क्योंकि देख रहे हैं कि सलमान खान की कोई भी पिक्चर इधर तो चली नहीं। बड़े-बड़े बजट की पिक्चर टाइगर 3 से लेकर और कोई भी सारी पिक्चरें उनकी सिकंदर तक फ्लॉप हो गई। बुरी तरह डिज़ास्टर साबित हुई बॉक्स ऑफिस पे। तो इसलिए एक और खबर आ रही है किंग को लेकर। किंग अभी मान लीजिए अभी रिलीज़ होना टाइम आएगा, अभी तो उसका ट्रेलर आने वाला है, अभी थोड़ा-सा टीज़र आया। लेकिन अभी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई, उसका दूसरा पार्ट का भी अनाउंसमेंट होने लगा कि उसका दूसरा पार्ट आ रहा है, दूसरा पार्ट आ रहा है। क्योंकि फ़िल्म में जो कहानी है वो ख़त्म नहीं होती। जैसे धुरंधर में देखा है ना, कहानी कंटिन्यू रहती है। तो जो खबरें आ रही है वो कहानी इतनी बड़ी पिक्चर है किंग की, वो कंटिन्यू रहती है, खत्म नहीं होती। तो लोगों ने आइडिया लगा लिया। अब कहाँ से खबरें चल रही है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये चल रहा है कि उसके लिए वो दोबारा जो है रीशूट करेंगे, दोबारा दो पिक्चरें में 2 वॉल्यूम में बनाएँगे कि धुरंधर पहले ही 6 साढ़े 6 घंटे का था, वो रिलीज़ के पहले इसके बारे में आ गया था कि ये 2 पार्ट में बनेगी। पहले आ रहा था धुरंधर पहले, लेकिन 1 महीना पहले के बाद लोगों को पता चल गया था कि ये 6 साढ़े 6 घंटे की पिक्चर है, तो 2 पार्ट में रिलीज़ करना होगा। तो वैसे ही किंग के साथ भी हो रहा है। धुरंधर धुरंधर है, किंग तो देखते हैं टीज़र आने के बाद। मेरे को टीज़र इम्प्रेसिव लगा, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि टीज़र अच्छा नहीं था, टीज़र अच्छा था।
लेकिन देखते हैं कि ट्रेलर कैसा होगा। एक शॉट था, तो एक शॉट तो मुझे अच्छा ही लगा था, और चाहे पूरा ओवरऑल देखा जाए तो मुझे देखने में अच्छा लगा था। एक और खबर आ रही है शाहरुख खान को लेकर कि मैं हूं ना, जो है पिक्चर मैं हूं ना, उसका दूसरा वॉल्यूम भी बनने वाला है, पार्ट 2, जिसके लिए आप देखेंगे तो फराह खान और शाहरुख खान की मुलाकात हुई है। उसके बाद से ये खबरें चारों तरफ सोशल मीडिया में चल गया है कि इसका दूसरा पार्ट आने वाला है। अभी कितनी सच्चाई है कि फराह खान और जो शाहरुख खान है वो लोग काफी अच्छे मित्र भी हैं, एक दूसरे के घर जाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ़िल्म के लिए ही बना, लेकिन ये खबरें तो बहुत ज़्यादा है कि इसका पार्ट 2 जो 2004 में आई थी, उसका पार्ट 2 बनना चाहिए। तो देखते हैं कि इसके ऊपर और क्या खबर है। वो तो अभी केवल उनके मीटिंग के बाद से ये खबरें चलने लगी, और न्यूज़ वाले, चाहे जो बॉलीवुड फ़िल्मों को फ़ॉलो करते हैं, उनको तो न्यूज़ चाहिए, तो उस तरह से अब देखिए क्या होता है। लेकिन होगा तो देखते हैं कि पिक्चर चलेगी नहीं। अब हर चीज़ का पार्ट बनाने से तो चलेगा नहीं। वो तो कुछ फ़िल्म में कंटेंट होना चाहिए तब चले पिक्चर। इसके बाद अभी तक का जो टॉक्सिक का, और अगर वो देखेंगे कि दोनों का जो लड़ाई है, वो कहाँ तक पहुँचा है दोनों का, तो